मैं डॉक्टर आरिफ अंसार, मैं एक पशु चिकित्सक हूँ। तो प्रिय पशुपालकों एवं पशु चिकित्सक साथियों, मैं आज आपको जो है गोवंश को हमें ठंड से बचाना है, इसके बारे में एक विंटर एडवाइजरी डॉक्टर समित शर्मा, जो कि शासन सचिव हैं पशुपालन एवं गोपालन विभाग के, उन्होंने जारी की है। उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि हमें जो है गोवंश को जो शीतलहर से कैसे बचाना है, क्योंकि राजस्थान में अब शीतलहर आना शुरू हो गई है और जो है राजस्थान में शीतलहर काफ़ी पड़ती है, तो उससे गोवंश की काफ़ी जो है मृत्यु हो जाती है। तो जहाँ भी गोवंश का संधारण किया जाता है, जैसे कि गौशालाएं एवं डेयरियाँ, तो यहाँ पर जो है गोवंश को शीतलहर से, ठंड से हमें कैसे बचाना है, इसके बारे में जो है हमें सभी पशुपालकों को बताना है जिनके पास गोवंश है। तो सबसे पहले हमें पशुओं को खुला बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अब शीतलहर चलने वाली है। तो हमें पशुओं को पशु बाड़े में रखना है। तो पशु बाड़े में रखना है तो पशु बाड़ा हमारा ऐसा होना चाहिए कि उसमें जो है शीतलहर का आवागमन ना हो। इसे रोकने के लिए हमें तिरपाल, टाट, पट्टी वगैरह या जो प्लास्टिक के सामान या बोरियां इस तरीके के इस्तेमाल करनी है। उनको लटका देना है दरवाज़ों पर, खिड़कियों पर और रोशनदानों पर, जहाँ से भी ठंडी हवा का आदान प्रदान होता है। तो ठंडी हवा का आदान प्रदान हमें रोकना है। उसी के साथ साथ हमें जो है गर्म बिछावन पशुओं को उपलब्ध करानी है। पुआल वगैरह बिछाना है या फिर धान की पूलियाँ बिछा देनी है या फिर रेत वगैरह बिछा देनी है, ताकि जहाँ पर पशु बैठते हैं वहाँ पर जो है गर्माई बनी रहे, वहाँ गीला ना रहे। अगर वहाँ गीला रहता है तो अपन जो है वहाँ पर सूखी मिट्टी या रेत डाल करके उसको जो है सूखा कर सकते हैं। और इस समय जो है खास जो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ज़्यादा उम्र के या जो है कमज़ोर गोवंश हैं या फिर जो कम उम्र के नवजात बछड़े हैं, बछड़े बछड़ियाँ हैं, उनका हमें खास ध्यान रखना है, क्योंकि इन्हीं के ज़्यादातर यही शीतलहर की चपेट में आते हैं। तो और हमें जो है हर 3 महीने के अंतराल पर जो है पेट के कीड़ों की दवाई सभी पशुओं को देनी है। बाह्य परजीवी, चूँकि अब पशुओं को हम अंदर रखेंगे तो इनके बाह्य परजीवी ज़्यादा पड़ जाते हैं, तो हमें बाह्य परजीवी यानी कि डस्टिंग भी इनकी करानी है। बाह्य परजीवी मारने के सारे जो है संसाधन हमें अपनाने हैं। और जैसे ही धूप निकलती है तो इन पशुओं को धूप में हमें खुला छोड़ना है, ताकि ये जो है गर्मी जो है सूरज से जो है गर्मी प्राप्त कर सके। इसी के साथ साथ जो है पशुओं को, चूँकि इनको इस समय ऊर्जा की ज़्यादा आवश्यकता होती है शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए, इसलिए उच्च ऊर्जा युक्त भोजन देना है। इनको जो है जैसे हमें गुड़ खिलाना है और ठंडा पानी तो बिल्कुल भी नहीं पिलाना है। गुनगुना पानी या ताज़ा पानी हमें इनको पिलाना है। उसी पानी में हमें गुड़ भी घोल देना है। इसी के साथ हमें इनको खल, बाटा और जो है कंसनट्रेट, खली इस तरीके के देने हैं। इसी के साथ साथ पशु आहार जो सप्लीमेंट होते हैं, जैसे कि मिनरल मिक्सचर, ये भी हमें जो है पशुओं को खिलाने चाहिए। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि हम इस समय पशुओं को जो है बिल्कुल घूमने फिरेंगे नहीं तो इनके खुर भी ज़्यादातर बढ़ जाते हैं इस समय पर। तो हमें समय समय पर इनके खुरों को काटते भी रहना है और इसी के साथ साथ जो है उस पर हमें तेल लगा देना है। और शीतलहर की चपेट में आ जाने से क्या है, पशुओं में श्वसन संबंधी बीमारी हो जाती है। तो श्वसन संबंधी बीमारियों में क्या लक्षण आते हैं मैं वो बता देता हूँ। इससे हमें नाक में से पानी आना और सांस लेने में कठिनाई होती है, और पशु जो है जोर जोर से सांस लेने लगता है, हांफने लगता है, श्वसन की आवाज़ आने लगती है। तो ऐसे पशुओं को हमें तुरंत है जो स्वस्थ पशुओं से अलग रखना है और पशु चिकित्सक की सलाह से उसका जो है हमें उपचार करवाना है। और इसी के साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमें इनकी उत्पादकता पे भी ध्यान रखना है, क्योंकि इस समय जो है पशुओं की उत्पादकता कम हो जाती है और हमें इनके सभी पैरामीटर्स हैं, उत्पादकता है, इनका स्वास्थ्य है, सभी चीज़ों का ध्यान रखना है, ताकि जो है हमारा गोवंश जो है अकाल मृत्यु का ग्रास ना बने। और ये जो है ये सभी पशु चिकित्सकों से निवेदन करूंगा कि ये जो जानकारी हमारे सचिव महोदय ने जारी की है उसको जो है सभी पशुपालकों तक, गोवंश जिनके पास हैं उनको बताने की जो है आप कृपा करें। धन्यवाद।